अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। चैप्टर 3 है बच्चों डायनामिक्स। और हमने पढ़ा था जो डायनामिक्स होता है वो क्या करता है, स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, यानी इसमें हम फोर्स को भी स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहला टॉपिक ही फोर्स के बारे में है, तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स बच्चे क्या होती है? आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि एक दरवाजा है और दरवाजे के आगे लिखा होता है या पुश या पुल। तो आपने बच्चों क्या करना है, एनर्जी का इस्तेमाल करना है और अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को ओपन करना है, ओके, या दरवाजे को क्या करना है, क्लोज। तो ओपन करना है या क्लोज करना है, यानी पुश करना है या पुल करना है, तो हमें जरूरत पड़ती है बच्चों किसकी, फोर्स की। तो हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स असल में यही जो आप धकेल रहे हो या खींच रहे हो दरवाजे को, यही फोर्स है, ओके। या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टीयरिंग है, कार है, और कार का स्टीयरिंग से हमने किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज करना है। डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज। तो ये भी बच्चे कौन करती है, फोर्स करती है। तो अगर आप इसको डिफाइन करो तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको आपने डिफाइन करना है। तो फोर्स क्या है, ए कॉमन कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज पुश और पुल दैट स्टार्ट्स, किसी चीज को स्टार्ट करती है या क्या करती है, स्टॉप, चेंजेस द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओके। एक बॉल किसी ने फेंकी आपकी तरफ, ओके, और आपने उसको कैच किया है, ओके। तो बच्चे जो आपने बॉल को कैच किया है अपने हाथ से, तो ये भी आपने उसको क्या किया है, स्टॉप किया है। तो ये आपने क्या लगाई है, फोर्स लगा के उसको क्या किया है, स्टॉप किया। तो ये सारी एग्जांपल जो बच्चे मैंने दिए हैं ये किसकी हैं, फोर्स की हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकती है, पुल कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, इसकी चेंज कर सकती है मैग्नीट्यूड को, या किसी चीज की डायरेक्शन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सिंपल ये फोर्स। और बड़े फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारे पास। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बच्चे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में ये होता है कि दो बॉडीज आपस में फिजिकली टच होती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी दो बॉडीज आपस में फिजिकली जब टच होती हैं बच्चे, तो जो फोर्स अमल करती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। तो इसको यूं डिफाइन करते हैं, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और नॉन कॉन्टैक्ट हम बाद में देखेंगे जिसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास जो सबसे पहली फोर्स आती है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चे कैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है। तो बच्चे जब हमारे पास अर्थ, ये अर्थ है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ओके, आप इसको फोर्स लगाते हो इस साइड पे, इसको खींचते हो, और जो ये ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ की सरफेस है ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, ओके। तो सरफेस उसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, यही फोर्स बच्चे कहलाती है फ्रिक्शन। आपको डायग्राम नजर आ रही है, डायग्राम में ये मोशन है, इधर आप बच्चा उसको मूव करवा के लेके जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ये सरफेस ऑफ अर्थ है ये उसको वापस खींचने की कोशिश कर रही है, उसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो बच्चे यही फोर्स होती है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये ना हो तो बच्चा एक दफा धक्का लगाए तो ये चलती जाए, ओके, ये रुके ही ना, तो ये जो रुकती है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ओके। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो फोर्स है उसका नाम है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ओके। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? बड़ा आसान है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बच्चे फ्लूइड के अंदर, बताता चलो, फ्लूइड बच्चे दो चीजें होती हैं, या तो हो सकता है लिक्विड या हो सकती है गैस। यानी कोई हवा है, हवा है, या कोई लिक्विड वाली चीज है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, दोनों में एक्ट करती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, फॉर एग्जांपल ये बड़े कार है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो हवा के अंदर मूव कर रही है, सारी चारों तरफ एयर मौजूद है। तो जब वो, अगर वो राइट साइड पे जा रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अमल करती है जो
गाड़ी की मोशन को अपोज करती है, ओके, और ये कहलाती है ड्रैग फोर्स। अगर आप बाइक के ऊपर बैठे हैं तो आपको हवा आगे से लग रही होती है, तो वो जो हवा लग रही है वो असल में क्या है, ड्रैग फोर्स। इसी तरह पानी के अंदर भी ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जब आप हाथ पानी के अंदर मूव करवाते हैं तो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लग रही होती है जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होती है, तो ये ड्रैग फोर्स। ओके बेटे। हाँ तो बच्चे थर्ड नंबर पे है थ्रस्ट। ये फोर्स क्या है, हमारे पास बच्चे एक कश्ती आपको नजर आ रही है, ओके, आप इसके अंदर कोई, हमारे पास ये कश्ती है पानी के अंदर तैर रही है, ठीक है। अब जो कश्ती है वो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रही है वो क्या है, वेट। लेकिन जो ये पानी है ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इस कश्ती के ऊपर, ओके, और यही फोर्स जो है इसने इसको बैलेंस किया हुआ है कश्ती को। अब बच्चे अगर ये ना होती तो ये कश्ती किधर जाती, नीचे जाती। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वेट के ऑपोजिट, जो कि इसको बैलेंस करके इसको मूव करवा रही है पानी के अंदर, या जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है, कश्ती पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, तो ये फोर्स जो बच्चे है ये थ्रस्ट फोर्स, ओके, जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है और इस कश्ती को, इस शिप को या कोई भी चीज है उसको फ्लोट करने में मदद देती है। और आपके माइंड में आएगा कि अगर हमारे पास पानी हो उसके अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो क्यों डूब जाता है। तो बच्चे याद रखना उसमें क्या होता है कि उसका वेट जो है वो ज्यादा होता है और उसके ऊपर जो लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। लेकिन जो कश्ती है उसमें अपथ्रस्ट क्या होती है, ज्यादा, और वेट उसका क्या होता है, कम, इस वजह से वो क्या करती है, फ्लोट करती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है नंबर 4 पे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ओके। नॉर्मल फोर्स में बच्चे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। हमारे पास एक सरफेस है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो वेट है, ग्रेविटी की वजह से जो लग रहा है वेट। और इस वेट को बैलेंस करने के लिए बच्चे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। और बेटे ये जो फोर्स है ये सरफेस है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री। ये बड़ी नॉर्मल फोर्स है। उसके बाद बच्चे हमारे पास 5वें नंबर पे है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस बच्चे, ड्रैग फोर्स में मैंने आपको बताया था कि जो ड्रैग फोर्स है वो तो फ्लूइड के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है ये जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एयर के अंदर मूव करवाते हो तो एयर के ऊपर जो एयर फोर्स लगाती है, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं दोबारा, गाड़ी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इधर बॉडी मूव कर रही है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है बच्चे उसका नाम है एयर रेजिस्टेंस, ओके। अब आप कहोगे ड्रैग और इसमें क्या फर्क है, तो बच्चे याद रखना ड्रैग लिक्विड और गैस यानी एयर दोनों के लिए होती है, लेकिन एयर सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए, हवा के लिए, गैसेस के लिए होती है। छठे नंबर पे बच्चे आती है हमारे पास टेंशन। टेंशन फोर्स, अब ये क्या है, ओके। तो बच्चे हमारे पास कोई रस्सी है, अब आपको नजर आ रहे हैं दो लोग इसको खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, तो इसकी जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, ये एरो शो कर रहा है, और ये बंदा इधर खींच रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। तो हमेशा हमारी अप्लाइड फोर्स के जो ऑपोजिट, रस्सी वगैरह के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगती है बच्चे उसको हम बोलते हैं टेंशन। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास नीचे वाला डायग्राम अगर बेटे देखें, ये डायग्राम 1 है, ये नंबर 2 डायग्राम है, आप देखें तो नीचे वेट लग रहा है यानी वजन है, और वजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है बच्चे वो क्या है, टेंशन। लेकिन साथ वो बंदा भी ऊपर उसको खींच रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बच्चे जो लग रही होगी वो भी क्या होगी, टेंशन होगी। तो ये बच्चे हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है, जब उसमें खिंचाव आता है यानी आप उसको खींचते हो तो उसके अंदर जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं टेंशन। और बेटे लास्ट है हमारे पास इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कौन सी फोर्स है बच्चे, आपके पास एक स्प्रिंग है, ओके, आप स्प्रिंग के ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स, और फोर्स लगा के आप इसको स्ट्रेच कर लेते हो, खींच लेते हो, ओके। तो क्या होता है कि जब आप इसको छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं, ओके। तो ये फोर्स जो है जो बॉडी को दोबारा अपनी असली हालत में वापस लेके आती है,
इस फोर्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक फोर्स। क्योंकि जब आप फोर्स को, यहाँ पे देखो मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई और यहाँ पे हमने फोर्स को दोबारा क्या किया, रिमूव करने से वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ गई। तो बेटे ये जो फोर्स है जो उसको वापस अपनी असली हालत में लेके आती है, उस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, इलास्टिक फोर्स। तो बेटे मैंने जितनी यहाँ पे फोर्सेस का जिक्र किया है, ये सारी की सारी तब एप्लीकेबल होती हैं जब बॉडीज आपस में कांटेक्ट में। आप देखो फ्रिक्शन में हमने देखा सरफेस और वो ऑब्जेक्ट है, ड्रैग में वो फ्लूइड है और ऑब्जेक्ट है, थ्रस्ट में वो ऑब्जेक्ट है और साथ वेट और वो जो लिक्विड है जो अब थ्रस्ट लगा रहा है। नॉर्मल फोर्स में भी सरफेस के साथ वो 90 का एंगल बना रहा है, ये रेजिस्टेंस में भी यही है। तो आप लोगों ने जितनी बड़े एग्जांपल देखी उन सब में हमारे पास दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो ये बड़े हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, नॉन कॉन्टैक्ट force is a force that exerted by one object or other when objects are not in physical contact, यानी बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में ना हो। तो बेटे पहले नंबर पे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सारे बच्चे इससे वाकिफ होंगे, ये न्यूटन का नाम भी सुना होगा। ये न्यूटन बैठा है और पढ़ रहा है, सोच रहा है, ऊपर से एप्पल गिरा तो इसके माइंड में ये कंसेप्ट आया कि ये एक फोर्स है ग्रेविटी जो चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। अब देखो बेटे, ये है दरख्त, ये एप्पल खड़ा है और ये अर्थ है। अब देखो बेटे, एप्पल और अर्थ के दरमियान खाली जगह है, ये सारी खाली जगह है, इधर कोई चीज नहीं है। इसका मतलब एप्पल और अर्थ के दरमियान कोई कॉन्टेक्ट नहीं, तो ये क्या हुई, नॉन कॉन्टेक्ट। ओके बेटे, तो आपको समझ आ गई होगी कि नॉन कॉन्टेक्ट क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में है तो उसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही होती है, क्योंकि हालांकि दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेटे इसलिए हमें ये प्रूव होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट है। और बेटे अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला कुछ यूं बनता है, F इज इक्वल टू Gm1 M2 ओवर R स्केयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटे ये है कि अगर मैसेज बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी। बात समझ आ रही, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा, और ये मैं हूं और ये मेरे साथ कोई मेरा दोस्त खड़ा है, हम एक दूसरे को नहीं खींच रहे इतना ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमारे मैस कम है, हमारे मैस कम है तो हमारे दरमियान जो फोर्स है वो बहुत वीक है। लेकिन जो अर्थ है बच्चों, अर्थ का मैस बहुत बड़ा है, तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, इसलिए वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती। कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है अर्थ के ऊपर तो वो अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। और किधर खींचती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो हमेशा सेंटर की तरफ बच्चों खींचती है। ओके, तो मैसेज ज्यादा होंगे तो फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर बेटे दो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। आपको पता होगा बेटे कि जो लोग अर्थ से स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे ये वीक हो जाती है, बहुत फासला ज्यादा है, तो जैसे जैसे ये फासला बढ़ता है ये फोर्स क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। ओके, और बेटे यहाँ पे जो आपको जी नजर आ रहा है इसमें, वो जी क्या है बताता चलो बेटे, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और बच्चों इसकी वैल्यू याद रखें, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बड़े कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। ओके, और बड़े याद रखना फर्क है, जो हमने छोटा जी पढ़ा था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था लास्ट चैप्टर में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताता चलो बच्चे, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो बड़ा जी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ओके बेटे, आगे चलते हैं। हमारे पास जो नंबर 2 पे आती है फोर्स, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान होती है। किसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान। मैंने बेटे यहाँ पे चार्जेस बनाए हैं, चार्ज। अगर तो हूं दो सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। और अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी सेम है, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करें। अब देखो कितना इनके दरमियान फासला है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। मेरे ख्याल में कोई शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने इसको एक्सपीरियंस ना किया हो बच्चे।
आप लोहे के टुकड़े रख दें, उनके करीब एक मैग्नेट लेके जाएं, एक नॉर्थ हो और एक क्या हो साउथ, आपको पता है कि वो इसके साथ चिपक जाते हैं। हालांकि ये दोनों बहुत दूर थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी चिपक गए। क्यों? ये क्योंकि ये कौन सी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चे हैं, ताकि ये दूर भी हो तो भी ये खींच लेती है। और बड़े पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास दो हैं, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक का नाम बेटे है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर वीक, तो इनको हम अगले आर्टिकल में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दो बेटे, हमारे पास एक एटम है, सबने देखा हुआ है, मतलब इमेजिनेशन में, रियल में तो नहीं। हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या प्रोटॉन और प्रोटॉन को, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स आपस में जोड़ती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बस ये करीब हूं तो वो एक्ट करती है, चाहे टच हूं या ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उसके अलावा बेटे कुछ और फोर्सेस होती हैं जो बीटा डिके करवाती है, यानी यहाँ पे बीटा जो होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उनको बाहर निकालती है। वो न्यूक्लियस के अंदर ही डेवलप होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो कहलाती है बच्चे वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बताता चलूं वो भी कौन सी है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये बेटे हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जो पहले हमने पढ़ी है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई होप आपको फोर्सेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर बेटे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।